सतगुरु के प्यारे नाम के आधार सभी उपस्थित और अनुपस्थित सत्संग प्रेमियों, सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग 15 दिसंबर सन 2024 में हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में मनुष्य जो हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान कर रहा है, इस जीवन को संतों के सत्संग की बहुत ज़रूरत है। जो मनुष्य सत्संग के दायरे से हटकर अपनी ज़िंदगी जीने में लगे हैं, वह भले ही कुछ दिन को अपने मन से, अपनी बुद्धि से या अपने दिखावे से भले ही अपनी ज़िंदगी को संतुष्ट समझ रहे हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी न सुखमय होती है, न शांतिमय होती है, न ही उनके भीतर संतुष्ट की होती है। क्योंकि कितनी ही उपलब्धियां संसार की प्राप्त कर लो, फिर भी उसमें एक अशांति होती है। संत सतगुरु कहते हैं, सत्संग तुम्हारे जीवन की शुभ दिशा है। अगर तुम सत्संग के दायरे से जिंदगी जिए चले जाते हो तो शुभ दिशा तुमको परमार्थ की, परमात्मा की, भजन की, ध्यान की, सही अर्थों में मानवता की और भविष्य के कल्याण की होगी। और दिशाएं भले ही तुम उनको सफलता की समझते हो या एक बौद्धिकता, चतुरता की समझते हो, लेकिन अंत उनका अच्छा नहीं होता। इसलिए अधिक से अधिक समय निकालकर सत्संग के दायरे में जीने की शुरुआत करो। कुछ लोग संसार के बहुत से कार्यों के लिए जो अनावश्यक है, जिनका जीवन से, जिनका सत्य से, सुख से, मोक्ष से, परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, उनमें अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं और शुभ कार्यों के लिए उनके पास समय नहीं होता। कई बार देखता हूँ कि थके हुए, दुनिया के थके हुए, दुनिया के जागे हुए, दुनिया के बेचैन आदमी जैसे सत्संग में पहुँचते हैं तो वहाँ भी अपना सारी सोना शुरू कर देते हैं। दुनिया के थके हुए, हारे हुए, अशांत, बेचैन, उनको शांति मिलती है, सो जाते हैं, सत्संग में सो जाते हैं। अभी एक बहन झोंटे ले रही थी नींद के, एक याद आ गई मुझे घटना।
जब सुना है मैंने कि एक कथावाचक कथा पढ़ते थे, श्रोता आते थे सुनने को। उस गांव का जो बुजुर्ग था और इज्जतदार आदमी था, लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे। तो श्रोताओं में उसे आगे ही बैठने का स्थान दे देते थे। बुजुर्ग है, सम्मानित है, लोग उसे सरपंच जी, प्रधान जी, नेताजी से संबोधन करते थे। जब वह विद्वान अपनी तकरीर करते थे, भाषण करते थे, उपदेशना करते थे, वह आगे बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति नींद से सोना शुरू कर देते और सोना भी चुपचाप नहीं सोते थे, उसमें खर्राटे लेते थे। दूसरे लोगों को दिक्कत होती थी और जो तकरीर करने वाले थे, उपदेश करने वाले थे, उन्हें ये होती थी जब आगे के लोग ही सोएंगे तो पीछे के तो और आराम से सोएंगे। बुरा लगता था। जब आगे बैठते, सोते, खर्राटे लेते तो उनके साथ में, क्योंकि बुजुर्ग थे, उनका पोता भी आया करता था। तो उस कथावाचक ने, उपदेशक ने, इमाम ने, पुरोहित ने, कुछ भी कहें, पादरी ने उस आदमी से कहा, उन बच्चे आदमी के पोते से कहा, यहाँ आओ। जब मैं उपदेश ना किया करूं तब तुम्हारे दादा जो ये सोते हैं, इन्हें तुम सोने मत दिया करो, जगा दिया करो। मैं तुम्हें चवन्नी दे दिया करूँगा, चाराने पैसे दे दिया करूँगा। बस हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे चला। जब ही दादा को नींद आए तभी पोता उन्हें जगा दे, चवन्नी मिलती थी। 2-3 हफ्ते के बाद में दादा आते और फिर सो जाते, खर्राटे लगाते, पोता नहीं जगाता, पोता चुपचाप बैठा रहता। उस महात्मा जी ने देखा कि ये तो हालात बदल गए। पोता पहले जगा देता था दादा को, अब जगाता भी नहीं है, चुप बैठा रहता है। तो उसने आया, बुलाया उस बच्चे को, क्यों भाई, पहले तो तुम इन दादाजी को जगाया करते थे, सोते से सोने नहीं दिया करते थे, लेकिन अब तुम इन्हें जगाते नहीं हो, सोते सोने देते हो। मैं तुम्हें चाराने देता हूँ। तो उस पोते ने कहा, साहब तुम मुझे चाराने देते हो और दादाजी मुझे आठाने देते हैं कि जब मुझे नींद आया करे तो मेरी नींद में खलल मत डाला कर, मुझे सोने दिया कर, मैं तुझे आठाने दूंगा। तो जब सवाब चाराने का है और वहाँ आठाने मिलने शुरू हो जाए तो आदमी तो वही करेगा। हम जिंदगी के जो कार्य करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भजन में बैठते हैं, परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें भी हम लाभ हानि देखते हैं, उसमें भी लाभ हानि देखते हैं। अगर हमें लाभ का कोई कार्य संसार का दिख जाता है, हम उसको महत्व दे देते हैं और नसीब से कहीं सत्संग के क्षण मिलते हैं, उन्हें हम पीछे को लौटा देते हैं, उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। तुम जो भी संसार के दृश्यों को, विषयों को
संसार में बुराई करने वाले लोगों को, संसार में अपराध या कुकर्म करने वाले लोगों को ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा सुनोगे, ज़्यादा उनके संगति करोगे तो तुम भी मलिन होते चले जाओगे। तुम्हारे देखने मात्र से भी तुम्हारे भीतर, अगर तुम किन्हीं अशुभ कार्यों को करते हुए लगातार देखते रहोगे, अशुभ वाणियों को लगातार सुनते रहोगे, अशुभ कृत्य जो कुछ भी तुम्हारे सामने होते रहे उन्हें देखते रहोगे, तो वह मलिनता तुमको भी प्रभावित करेगी। अगर बुरे लोगों की वाणियाँ, बुरे लोगों के भाषण, बुरे लोगों की व्याख्या तुम अगर सुनते रहोगे तो वो व्याख्या का प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों की वाणियाँ सुनो, अच्छे लोगों की तरह आचरण करो, अच्छे लोगों की तरह सेवा करो, परमार्थ करो, भजन और ध्यान करो, तो तुम्हारी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। और जब निर्मल तुम्हारा मन होगा, निर्मल तुम्हारी आँखें होंगी, निर्मल तुम्हारी अन्य इंद्रियां होंगी, निर्मल तुम्हारे विचार होंगे, निर्मल तुम्हारी साधना होगी, निर्मल तुम्हारी धारणा होगी, निर्मल तुम्हारी भक्ति होगी, निर्मल तुम्हारी योग अभ्यास होंगे, तो तुम्हारी निर्मलता तुमको परमात्मा की ओर अग्रसर करेगी, बढ़ाएगी। तुम्हें भक्तावली के भक्तों की तरफ ले चलता हूँ। महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो बड़ा तीर्थ स्थल था, उनके उस पंढरपुर में एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और उनके घरवाली का नाम रूपा देवी था। उनके गर्भ से रांका जी, तुमने सुना होगा रांका बांका, रांका जी का जन्म विक्रमी संवत 1347 मार्गशीर्ष शुक्ल 2 द्वितीया को रांका जी का जन्म हुआ। लक्ष्मी दत्त उनके पिता का नाम था। ऋग्वेद के ज्ञाता ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और वो प्रभु के भजन ध्यान में, प्रभु के स्मरण में लगे रहते थे। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ा हुआ और उसी पंढरपुर में हरिदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके एक कन्या पैदा हुई और कन्या का नाम बांका था। उस बांका की और रांका की, रांका जो नाम उनका पड़ा था वो इतना गरीब था, रंक जो कहते हैं हमारे यहाँ, रंक को रांका कहते हैं। इतना गरीबी की वजह से ही उनका नाम रांका था। रांका के साथ उस बांका लड़की की शादी हो गई और इतने गरीब थे वो कि बस गांव से, शहर से बाहर जाते, वन में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते, तोड़ते, उन्हें बेचते और बेच करके जो पैसा मिलता उससे अपना भरण पोषण करते। इस तरीके से जीवन बहुत प्यारा चल रहा था और दोनों पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लेकिन भगवत प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, भजन में इतने मस्त थे, लीन थे कि उन्हें ये पता नहीं पड़ता था कि हम गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। आराम से जो भी मिलता था उसी को खा के परमात्मा का भजन ध्यान करते थे और नामदेव जी के वो शिष्य थे।
उनकी दरिद्रता को, गरीबी को देखकर कोई भी गुरु अपने शिष्य की हालत को देखकर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रेमी को, मेरे शिष्य को खुशहाली दें, इसे बदहाली से बजाय इनकी संभाल करें और इन्हें सुख शांति से इनके लिए सारी सुविधाएं दें। परमात्मा से प्रार्थना करते। नामदेव जी ने उनके लिए प्रार्थना की कि बहुत ही गरीबी से गुजरकर तुम्हारा प्रेम भक्ति से साधना करते, नाम लेते, भजन करते, इन पर कुछ मेहर करो, इन्हें कुछ खुशहाल करो। तो उनको आभास हुआ अंदर में, परमात्मा की आवाज़ का एहसास हुआ कि इन्हें मैं देना चाहता हूँ लेकिन ये कुछ लेंगे नहीं, ये इसमें बहुत खुश हैं इसी हालत में। तो कहानी लिखी है उसमें कि जब जा रहे थे दोनों मियाँ बीबी जंगल की लकड़ी इकट्ठी, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में सोने की मोहरों से, असरफियों से एक थैली रास्ते में डाल दी और वो कुल मालिक अदृश्य तरीके से देखते रहे। जब वो जा रहे थे, राका की ठोकर लगी उस थैली में, उसने देखा इसमें सोने की मोहरें हैं और यदि मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ तो मैं आलसी हो जाऊंगा और इनमें मेरी आसक्ति भटक कर मैं परमात्मा के स्मरण से, परमात्मा के भजन से दूर हो जाऊंगा। तो वह उस थैली पर वहाँ की मिट्टी लेकर डाल रहे थे, उसको मिट्टी से ढक रहे थे। पीछे से बांका ने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये सोने की मोहरें हैं, इनको मैं मिट्टी से ढक रहा हूँ ताकि इनका लालच मुझे अपनी ओर को खींच न ले। तो बांका ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में भीतर अभी सोने और मिट्टी का अंतर नहीं गया है? तुमको सोना और मिट्टी दो अलग दिखाई दे रहे हैं और एक मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं, इस मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं। जब बांका ने ये कहा कि मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं, तो राका ने कहा, तुम्हारा वैराग्य तो मुझसे भी ज़्यादा बांका है। मैं तो समझता था कि इनको देख करके तुम्हारे भीतर कुछ लालच आएगा, कुछ तुम्हारे अंदर वैराग्य की आसक्ति कम होगी, लेकिन तुम्हारा वैराग्य तो मेरे भी वैराग्य से बहुत बांका है, इसलिए उनको बांका नाम से ही जानना शुरू कर दिया गया। इतिहास में बांका के नाम से जानते हैं। ये राका और बांका दोनों पति पत्नी थे, बहुत उसमें रहे, गरीबी में गुजरते हुए परमात्मा का भजन ध्यान करते रहे। दुनिया की जो कुछ भी अट्टालकाएँ थी, दुनिया की जो कुछ भी समृद्धताएँ उनको प्रभावित न कर सकी। एक बार नामदेव जी ने फिर प्रार्थना करी, इनको खुशहाली दें। तो जंगल में गए और जंगल में जा रहे थे तो लकड़ियों के ढेर बंधे हुए उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने समझा इन्हें कोई अपने लिए इकट्ठा करके बांध कर रख गया है। उनको देख करके वह घूम करके वापस चले आए और शाम को खाना भी न बना। जब शाम को खाना नहीं बना, क्योंकि लकड़ियाँ मिली नहीं बेचने के लिए, तो बस शाम को फाके सो गए। जब फाके सो गए वह, तब किसी ने पूछा कि तो वो लकड़ियाँ तो परमात्मा के किसी के माध्यम से बनी हुई थी, तुम उनको क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा, जब देखने मात्र से ही उस दूसरों के द्वारा इकट्ठी की हुई लकड़ियों को बंधी हुई देखकर ही शाम को भोजन नहीं मिला। अगर हम उनको ग्रहण कर लेते तो न जाने हमको क्या परिणाम मिलता। इसलिए हम अपनी नीयत में ऐसा नहीं रखते, चाहे हमें एक बार को
असुविधाओं के बीच में जीना पड़ने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कोई बुराई का अन्न ग्रहण करें, बुराई के कार्य से हम अपनी सुख सुविधाओं को जुटाएं, बुराई के कार्यों से हम अपने को सुख के साधन जुटाएं, या बुराई के माध्यम से हम अपना सम्मान पाएं, या बुराई के माध्यम से हम अपने को अग्रणी लोग समझें, अगुआ व्यक्ति समझें, वो बुराई हमारे लिए उचित नहीं होती है। बड़ी ऊंची शिक्षा थी। शुभ देखो, शुभ सुनो, शुभ लोगों की संगति करो, और शुभ लोगों की संगति करोगे, शुभ सोचोगे, शुभ देखोगे, शुभ सुनोगे, तो तुमको शुभता का स्रोत, जिसे हम सुख कहते हैं, सच्चा सुख कहते हैं, सच्चा प्रेम कहते हैं, सच्चा आनंद कहते हैं, सच्चा मोक्ष कहते हैं, सच्चा निर्वाण कहते हैं, वो प्राप्त होगा। कई लोग संसार की उपलब्धियों को इकट्ठा करने में बड़ी जिंदगी को खपा देते हैं, बहुत खपा देते हैं, और अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि अकेले अशांत और बेचैन रहते हैं। सब साथी जिनके लिए वह सारे साधन जुटाता, सब छोड़ के चला जाता है। कई लोग मेरे सामने आते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और करने के बाद जब बच्चों के पंख हो जाते हैं, उन घोंसलों को, जिन घोंसलों में वो पलते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, किसी योग्य बनते हैं, उड़ जाते हैं, लौट कर नहीं देखते हैं उन घोंसलों को। उन घोंसले बनाने वाले माँ बापों को नहीं देखते हैं, और माँ बापों के लिए उनके पास देखना तो बहुत 2 घंटे नहीं होते हैं। क्या करोगे? अकेले आए हो, अकेले जाओगे, बस आसानी से जिंदगी जीते चले जाओ, शुभता से जिंदगी जिए चले जाओ, अशुभता को इकट्ठा मत करो। ये अशुभता तुमको दुख देगी, तुम्हारे आश्रितों को दुख देगी, और ये अशुभता जिस समाज में रहते हो समाज को भी दुख देगी। एक पेड़ की कोई डाली सूख जाती है, सारे पेड़ को प्रभावित कर देती है। तो तुम सत्संग के लिए जागो, सत्संग में जागो, सो मत। अगर सो गए तो काल, माया, मन, विषय इतने हावी हो जाएंगे कि तुम सोते ही चले जाओगे, और तुम्हारे जीवन में से अमूल्य क्षण व्यर्थ गुजर जाएंगे। सोने वाले आदमी को पता नहीं पड़ता। सोने वाले आदमी सोते रहें, तुम्हारे घर में उत्सव त्योहार मनाए जाते रहें, अच्छे अच्छे आहार होते रहें, अच्छे अच्छे संगीत बजते रहें, अच्छे अच्छे धनियों की, देवताओं की नियामतें तुम्हारे घर में बरसती रहें, लेकिन सोने वाले आदमी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए जागो। तुम्हारे घर में अगर तुम जागते हो तो तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके स्वानुभवी बनोगे, उसके साक्षात करने वाले बनोगे, उनके दृष्टा बनोगे, उनके श्रोता बनोगे। और तुमको पता नहीं है कि यदि तुम जाग जाते हो तो जागने पर तुम्हारे भीतर परमात्मा के वो बाजे, जिन्हें हम साज कहते, बिना साज की आवाज़ होती हैं, और बिना दीप और ज्योति के, बिना दीपक के, बिना दिए के प्रकाश होता है, उससे तुम अधूरे रह जाते हो। जागो। जागने के बाद इन प्रकाश को
अपने भीतर के प्रकाश को, अपने भीतर के परमात्मा की आवाज़ को जब भी स्वानुभव में उतारोगे, जब तुम शुभ कर्म करोगे, शुभ लोगों की संगति करोगे, शुभ आचरण करोगे, शुभ विचार करोगे, और अगर अशुभता की ओर कदम उठ जाते हैं तुम्हारे, तो तुम इन सब चीज़ों से वंचित रह जाओगे। और एक अच्छे खासे जीवन को, जिसमें जीवंतता मिलेगी, जिसमें भगवंतता मिलेगी, जिसमें तुमको मोक्ष मिलेगी, उनसे तुम हाथ धो बैठोगे। इसलिए जागो और अपने भीतर को लौटो, और लौट के जो तुम्हारे घर के आंगन में जो कुछ भी उत्सव मनाया जा रहा है, उसके दृष्टा बनो, उसके श्रोता बनो। जो संगीत बज रहा है, यही तो तुम्हारा एक जीवन मनुष्य का शरीर सार्थक होगा। अन्यथा पशुओं की वृत्ति में, पशुओं के जीवन में, शरीरों में, पक्षियों के शरीरों में तुमको इस चीज़ का होश नहीं है। परमात्मा की जीवंतता तो उनके शरीरों में भी होती है, लेकिन उन्हें अपने शरीर में अनुभव करने का कोई ज्ञान नहीं होता है। कोई संत सद्गुरुओं का उपदेश को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए परमात्मा की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। तुमको उच्च दर्जे की योनि मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर में आकर के अपने भीतर के सारे संगीतों को सुनो और बाहर के भीतर के सब प्रकाशों को स्वानुभव करो। बस शुभता में शराब, मांस, जुआ आदि से परहेज करो और अपने जीवन को बिल्कुल जैसे हो, ये मत करो कि हमसे बहुत आगे निकल गए हैं लोग, हम पीछे रह गए, उसके लिए हम भी ना शुभ रीति देखते हैं, ना हम संयम देखते हैं, ना हम आचरण देखते हैं, ना हम शुभ देखते हैं। हम भी उनकी तरह दौड़ में लग जाते हैं और दौड़ में लग करके हम भी उनकी श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। नहीं, अगर जिस हालत में हो उस हालत में ही रह करके शुभता से ज़िंदगी जियो। हमेशा तुम्हारे भीतर वह प्रकट होता रहेगा जो परमात्मा की दिव्यता है। राधा स्वामी।